रामचरितमानस के अनुसार जब पृथ्वी रावण आदि राक्षसों के अत्याचार से अत्यंत दुखित हो गई, तब वो गाय का रूप धारण करके सुर मुनियों के पास पहुंची और अपनी व्यथा का वर्णन किया। देवताओं और मुनियों ने कहा, इस दुख का निवारण हम नहीं कर सकते, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये कार्य मेरी सामर्थ्य का नहीं है, चलो शंकर जी के पास चलें, शायद कोई समस्या का समाधान निकल आए। शंकर जी के पास पहुंचने पर उन्होंने कहा, ये मेरी सामर्थ्य से परे है, चलो मैं भी साथ चलता हूँ, ये कार्य केवल प्रभु परमात्मा ही कर सकते हैं। अब सब देवता परेशान हैं कि परमात्मा मिलेंगे कहाँ। बैठे सुर सब करहीं विचारा, कहाँ पाई प्रभु करिय पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। इस तरह से सभी देवता ऋषि मुनि विचार कर रहे हैं भगवान को कहाँ प्राप्त करें। अब विचार करिए, जब देवताओं को ही नहीं मालूम है कि परमात्मा कहाँ मिलेंगे। कोई क्षीर सागर जाने की बात कह रहा है, कोई बैकुंठ जाने की बात कह रहा है। तो कहते हैं जब समय उचित हो तभी अपनी बात कहनी चाहिए। शंकर जी भी समाज में थे, तो वो गिरिजा से कह रहे हैं, ते ही समाज गिरजा मैं रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं। हरि व्यापक सर्वात्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो देश काल दिशि विधि सहु माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। इस प्रकार शंकर जी के कहने पर सभी देवता वहीं पर बैठकर प्रेम पूर्वक परमात्मा का ध्यान करने लगे। तब उसी समय आकाशवाणी होती है, ब्रह्ममय आकाशवाणी होती है। जानि सब सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई, हरन शोक संदेह। तो हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, अनिर्भय हो देव समुदायी।
आकाशवाणी होती है। परमात्मा की वाणी सुनकर देवता सब प्रसन्न होते हैं। मेरे कहने का आशय ये है, चेतन शक्ति परमात्मा एक ही है। उस ब्रह्म का ही हमें आराधन करना चाहिए, क्योंकि उसी की ऊर्जा पा करके हम सभी चेतनता को प्राप्त होते हैं और जिसका जैसा भाव है भगवान उसी रूप में उसको अपना साक्षात्कार भी करवाते हैं। इसलिए ईश्वर एक है, उस ईश्वर की ही उपासना करनी चाहिए। ओम परमात्मे नमः।